प्रिय महानुभाव, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 12वें अंक के अंतर्गत मैं आज आपके समक्ष एक बहुत सुंदर वेद मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। वह वेद मंत्र है जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी जन को धारण करती हुई, जो कि अनेक भाषा भाषी हैं तथा अनेक धर्मों वाले हैं, उनको घर के समान पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीम यथौकसम कहा है। संपूर्ण प्रकार के लोग, इस दुनिया में अनेक अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं और उन सब का घर के समान पालन पोषण करते हैं। यह आसान मामूली भावना है। छोटी छोटी चीज़ों को ही हम घर कहते हैं। कभी इससे बड़ा कोई अपना स्थान हो उसको कह देते हैं, प्रदेश को कह देते हैं, देश को कह देते हैं, परंतु यहाँ तो पूरे विश्व को घर के समान बताया गया है। जिस प्रकार से घर में कोई पालन पोषण करे, उसी प्रकार से पृथ्वी ये घर है, उस संपूर्ण विश्व में निवास करने वाली जातियों का, रहने वालों का उसके समान पालन पोषण करते हैं। ये भावना तब उठती है जब कि हम अपने घर से थोड़ा अलग हट करके पूरी दुनिया को देखते हैं। जब यहाँ से सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश कुमार गए थे, तो अंतरिक्ष में रहते समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा है। वो जो है पूरा भारत सारे जहां से अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर नहीं, अभी तो पूरा भारत उनको लग रहा है। तो जब हम एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पता चलता है कि हम उस संपूर्ण के एक अंग हैं, एक छोटे से के नहीं, अभी तो संपूर्ण के अंग हैं। तो एक बहुत विशाल उच्च स्तरीय भावना के रूप में यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वीम यथौकसम, पृथ्वी को अपने घर के समान पालन पोषण करती है। और पृथ्वी क्या करती है, उसमें कहा है जनम बिभ्रति, जन को धारण करती हुई। यहाँ पर संपूर्ण प्रजाओं को एक नाम जन दिया गया है। ये जन नाम इतना पुराना है कि उससे पुराना तो कोई शब्द हो भी नहीं सकता। जन शब्द, उससे ही जनता बना आगे चलकर। पाणिनि ने जनता शब्द को सिद्ध किया है, मगर ये मुख्य रूप से जन से बना। और फिर उस जन के 5 विभाजन किए गए, उसका नाम दे दिया गया पंचजन। तो पहले तो केवल मात्र जन ही, सब कोई एक हैं और वो जन में शामिल है। और उसके पश्चात अगर उपविभाजन किया जाए तो वो पंचजन माने 5 जनों में शामिल है। तो पंचजन का नाम भी आया है उसमें। और ये जो पंचजन है उसकी व्याख्या करते हुए निरुक्त ने अनेक प्रकार के मंतव्य उपस्थित किए हैं, जो कि उसमें के अनेक विद्वानों के थे। परंतु जो भी उपविभाजन किए गए हैं वे सभी विभिन्न प्रकार के कार्यों के करने वाले थे। एक विभिन्न प्रकार के स्थान अथवा जाति वाले नहीं, अभी तो कार्यों के करने वाले थे। ये नाम दिया गया और इससे बना इस जन को धारण करते हुए। और उसके पश्चात कहा कि विवाचसम, वे लोग अनेक प्रकार की वाणी बोलते हैं। अनेक प्रकार की वाणी, यानी संस्कृत तो, वैदिक संस्कृत तो अपने आप में सबसे प्राचीन थी ही, और उसके पश्चात उनके द्वारा जो विविध वाणी का, विविध शब्दों का विकास हुआ, उसको भी इसमें समेट लिया गया। कहना यह है कि संपूर्ण लोग उस जो प्रमुख वाणी है वैदिक वाणी, उसके आधार पर बनने वाले जो अन्य शब्द हैं जिनको कि उन लोगों ने व्याकृत करके बनाया है, उसको बोलने वाले हैं।
तो उसका भी संकलन किया इसमें। बहुधा छोटे छोटे उपभेद हैं, उनके आधार पर उनका संकलन किया। और फिर नाना धर्माणम का अर्थ अनेक प्रकार के विचारों को मानने वाले। विचार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो विचारों का वैविध्य तो होता ही है और होना भी है। जब भी कोई बुद्धिमान प्राणी है, उसका लक्षण ही होता है कि विचार अनेक प्रकार के हों। तो अनेक प्रकार के विचारों को धारण करने वाले, अनेक प्रकार के विचारों को धारण करने से जो एक संकलन तैयार होता है, वो वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो वे सभी प्रकार के लोग, सब प्रकार के लोग एक रूप में तो एक हैं, जन हैं, परंतु छोटे छोटे उपभेद में अनेक भाषाओं को बोलने वाले हैं, अनेक धर्म या मंतव्य को स्वीकार करने वाले हैं, फिर भी वो एक हैं, अर्थात जन के अंतर्गत हैं। और वो सब के सब जितने भी हैं, वो सब के सब इस पूरी पृथ्वी को अपना घर समझते हैं, अपना घर मानते हैं। इससे बड़ी भावना और हो सकती है क्या? हम छोटी छोटी चीज़ों को अपना घर मानते हैं, वहीं पर हम लोग सम्मिलित रहते हैं। और यहाँ पर इतनी विस्तृत, इतनी व्यापक भावना कि वो सभी लोग संपूर्ण पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, मानते हुए रहते हैं। इस प्रकार के अत्यंत व्यापक, अत्यंत उदात्त, अत्यंत प्रेरणादायी यह जो मंत्र है, उसका हम निश्चित रूप से ज़्यादा ध्यान करते हैं और उनसे प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के अगले अन्य कुछ मंत्रों के लिए अगले अंक में। धन्यवाद।